यस मैन 2008 की कॉमेडी फिल्म है जो कि डायरेक्ट की है पीटर रीड ने और प्रोड्यूस की है डेविड हेमन ने और रिचर्ड ने। ये कहानी कार्ल एलन के गिर्द घूमती है जो कि बाय प्रोफेशन एक बैंकर है। कार्ल एलन बेसिकली लोन देने का काम करता है। कार्ल अपनी जिंदगी से बहुत मायूस और परेशान है क्योंकि इसकी बीवी इसको छोड़ के जा चुकी है। उसके अलावा वो अपने दोस्तों को भी इग्नोर करता है। वो किसी से नहीं मिलता, वो हर किसी से दूर रहना ही पसंद करता है। दफा कार्ल डीवीडी शॉप में डीवीडी खरीद रहा होता है। यहीं पर इसका एक दोस्त इसे कॉल करके कहता है कि हमने डिनर पे मिलने का प्रोग्राम बनाया था। यहाँ पे कार्ल बहाना करता है और कहता है कि मैं बहुत जरूरी मीटिंग में फंसा हूँ और मुझे एक फाइल नहीं मिल रही है। लेकिन इसका दोस्त इसे कहता है कि तुम ड्रामा ना करो, मैं तुम्हें डीवीडी शॉप से देख सकता हूँ कि तुम डीवीडी खरीद रहे हो और अब बहानेबाजी ना करो और चलो हमारे साथ। कार्ल जाना तो नहीं चाहता था मगर मजबूरी में कार्ल को जाना पड़ जाता है। यहीं पे कार्ल अपनी प्रीवियस वाइफ को देखता है और देखते साथ परेशान हो जाता है। कार्ल का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो छुपते छुपाते वहाँ से निकलने की कोशिश करना शुरू कर देता है। अगले दिन कार्ल एलन अपने ऑफिस में बैठा होता है। वहाँ उनके सीनियर ऑफिसर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें मालूम है कि ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही है मगर तुम्हें ये जान के अफसोस होगा कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला है। तो कार्ल जवाब में कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब कुछ तो होता रहता है और ख़ास तौर पे तो मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरी लाइफ मायूसी से भरी हुई है। ऐसे तमाम वाक़यात का उसकी लाइफ में होना एक आम सी बात थी। जब कार्ल के पास कुछ लोग लोन लेने के लिए आते हैं तो कार्ल उनके डॉक्यूमेंट पूरा ना होने की वजह से उनका लोन को कैंसिल कर देता है, जबकि कार्ल एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए उनको लोन दे भी सकता था। कार्ल के बहुत से जानने वाले जब कार्ल को फोन करते हैं तो कार्ल उनका फोन भी रिसीव नहीं करता क्योंकि कार्ल को किसी से कोई बात नहीं करनी होती। लंच के वक्त कार्ल का एक पुराना दोस्त कार्ल से आके मिलता है और वो उसे कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम अभी तक इसी बैंक में काम कर रहे हो। अब कार्ल अपने दोस्त से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो जवाब देता है कि मैं दुनिया घूम रहा हूँ क्योंकि मैं यस मैन हूँ। उसके साथ ही वो कार्ल को एक ब्रोशर दिखाता है। वो उसे एक सेमिनार पे जाने का कहता है कि ये सेमिनार तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख देगा और वो उसे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, इसीलिए ये पत्थर लो और बैंक की दीवार पे मार दो। जिसपे कार्ल उसे नो कहता है। कार्ल उसे नो कर देता है क्योंकि कार्ल के लिए हर चीज पे नो बोलना एक आम सी बात थी। अब उसका दोस्त उसे कहता है कि यही बात तुम मुझसे पूछो। कार्ल उससे वही बात पूछता है तो उसका दोस्त यस कह के पत्थर शीशे में मार देता है और उसका दोस्त शीशा तोड़ के भाग जाता है और अपने दोस्त को कहता है कि तुम जिस जगह का मैंने तुम्हें ब्रोशर दिया है तुम उस जगह पे जरूर जाना, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, अपनी जिंदगी को जियो क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है। कार्ल नो बोलने का आदी बन चुका था। कार्ल अपने दोस्तों को नो बोला करता था, अपने क्लाइंट को नो बोला करता था, हत्ता कि उसके आगे जो मर्जी बात होती उसका जवाब वो सिर्फ नो ही दिया करता था। अब कार्ल अपनी प्रीवियस वाइफ को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ और उसकी एक्स वाइफ कहती है कि मैं अपने पार्टनर के साथ कहीं पे जा रही हूँ और कार्ल उसे कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम खुश रहो। कार्ल सोचता है कि उस सेमिनार में जाने में हर्ज नहीं है तो मुझे उस सेमिनार में जाना चाहिए, वैसे भी मेरी जिंदगी कौन सी बेहतर जा रही है। इस सेमिनार का नाम यस सेमिनार होता है और यहीं पे उसको उसका वो दोस्त भी मिलता है जिसने उसे ब्रोशर दिया होता है। अब इस सेमिनार में हम एक मोटिवेशन स्पीकर को देखते हैं जो कि लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है। मोटिवेशन स्पीकर पूछता है कि इस सेमिनार में पहली दफा कौन आया है। कार्ल का दोस्त कार्ल की तरफ इशारा कर देता है और कहता है कार्ल पहली दफा आया है। मोटिवेशन स्पीकर कार्ल को स्टेज पे बुलाते हैं लेकिन कार्ल नो कर देता है। फिर स्पीकर कहते हैं कि तुमने क्या कहा नो, अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा क्योंकि यहाँ पे नो कोई नहीं बोलता, यहाँ पे सिर्फ यस बोला जाता है। मोटिवेशन स्पीकर भागता हुआ कार्ल के पास आता है और उसे कहता है कि तुम भटक गए हो, तुम अपने रास्ते से हट गए हो, तुम्हारे पास ना कोई दोस्त है और ना कोई तुम्हें पसंद करता है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत टफ है, आप मेरे हालात को नहीं समझ सकते कि मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ। मोटिवेशन स्पीकर कार्ल को कहते हैं कि अब तुम
मुझसे वादा करो कि अब से तुम्हारी जिंदगी में जो भी अपॉर्चुनिटी आए, कोई भी बात हो, उसका जवाब तुम सिर्फ यस दोगे और नो कभी नहीं कहोगे। कार्ल पे उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि वो यस बोल देता है। कार्ल सेमिनार के बाद जब बाहर आता है तो एक शख्स कार्ल से लिफ्ट मांगता है। कार्ल उसे नो कहना चाहता है, मगर उसका वही दोस्त उसके पास आ जाता है और उसे उसका वादा याद दिलवाता है। कार्ल मजबूरन उसे यस कह देता है। सफर के दौरान वो लिफ्ट लेने वाला आदमी कार्ल को कहता है कि क्या तुम्हारे पास फोन है, तो कार्ल यस कह देता है। वो आदमी कार्ल के फोन पे लंबी बातें करना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो शख्स अपनी जगह पे पहुंच जाता है और वो शख्स कार्ल को कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं। कार्ल बोलना तो नो चाहता है, मगर उसे सेमिनार में किया हुआ वादा याद आ जाता है और वो उस शख्स को यस बोल देता है और अपने सारे पैसे उस शख्स को दे देता है। उस शख्स को छोड़ के जब कार्ल अपने घर की तरफ जाता है तो उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। पता चलता है कि कार्ल में तो पेट्रोल ही नहीं है। अब ना तो कार्ल के पास पैसे हैं और ना ही कार्ल का मोबाइल चार्ज है। अब कार्ल वहां से पैदल ही पेट्रोल पंप की तरफ जाता है और अपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके पेट्रोल भरना शुरू हो जाता है। पेट्रोल भरते हुए वहां पे एक लड़की आती है जो कार्ल की तस्वीर खींच लेती है और वो उसे मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ दूं। जिस पे कार्ल उसे कहता है यस। बाइक पे बैठकर गाड़ी तक पहुंच जाता है। कार्ल ये सोच के खुश हो जाता है कि सिर्फ यस बोलने से उसकी जिंदगी में एक लड़की आ गई है। सब कुछ जो उसकी जिंदगी में हुआ वो सिर्फ यस बोलने की वजह से हुआ है। कार्ल अब फैसला कर देता है कि उसे हर चीज में यस ही बोलना है। वो सोच ही रहा होता है कि उसके बॉस की कॉल आ जाती है। ये सैटरडे का डे होता है, डे ऑफ होता है, मगर उसका बॉस उसे जॉब पे आने का कहता है। कार्ल उसे यस बोल देता है और सैटरडे वाले दिन यानी हॉलिडे वाले दिन जॉब पे आ जाता है। बैंक में एक लेडी आती है जो कहती है कि मैं केक बनाने का बिजनेस करती हूँ और मैं अपने कारोबार को एक्सटेंड करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे लोन चाहिए, तो क्या आप मुझे लोन दे सकते हैं। जिस पे कार्ल यस बोल देता है। हालांकि इसका बैंक छोटे लोन नहीं दिया करता, मगर कार्ल ने फैसला कर लिया होता है कि अब वो हर चीज पे यस बोलेगा तो वो उसे लोन दे देता है। वो अपने पुराने दोस्तों के पास भी मिलने जाता है और उन्हें बताता है मैंने अब हर चीज पे यस बोलना शुरू कर दिया है और मेरी जिंदगी हैरत अंगेज तौर पे तब्दील हो चुकी है। कार्ल का दोस्त कार्ल का फायदा उठाते हुए वेट्रेस को बुलाता है और कहता है कि यहाँ पे ड्रिंक्स और खाने की जितनी भी चीजें हैं वो लाती जाना, क्योंकि बिल हमारा कार्ल देगा। पूछता है कि कार्ल क्या तुम बिल दोगे ना, जिस पे कार्ल कहता है यस। वो लोग बहुत मस्ती करते हैं और वो बहुत कूदता है, गाता है और हंसता है। उसने लाइफ में कभी ऐसा एंजॉय नहीं किया होता जो वो आज एंजॉय करता है। कार्ल की एक नेबर लेडी कार्ल को अपने काम के लिए कहती है, जिस पे कार्ल उसे ना कर देता है। ना करने के बाद कार्ल जैसे ही बाहर आता है तो कार्ल बहुत बुरे तरीके से गिर जाता है और कुत्ता उस पर बुरे तरीके से भौंकने लग जाता है। कि जब तक मैं यस बोल रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था और जैसे मैंने नो बोला तो मेरी हड्डी टूटते टूटते बच गई और एक कुत्ता मुझे काटने वाला था। कार्ल सोचता है कि मैं अब हर चीज पे यस ही बोलूंगा। अब कार्ल मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। वो किसी भी चीज को अब नो नहीं बोलता, वो हर चीज को यस ही बोलता है। इसके अलावा उसकी लाइफ में बहुत सी चेंजिंग आती है, जैसे कि वो गिटार बजाना सीखता है, वो प्लेन उड़ाना भी सीखता है। इसके अलावा वो कोरियन लैंग्वेज भी सीखना शुरू कर देता है। कार्ल के अपने बॉस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन अब वो रिलेशन भी अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। एज अ लोन ऑफिसर कार्ल के पास जितने भी लोग लोन लेने आते हैं कार्ल सबको यस कर देता है, चाहे वो लोन छोटा हो या बड़ा हो। कार्ल उन सबको यस करता है। सब लोग कार्ल की सर्विस से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत से लोग इसी बैंक में आते हैं और स्पेशली कार्ल से ही अपना लोन लेते हैं। कार्ल को एक आदमी नजर आता है जो हर रोज उस जगह पे खड़ा होता था और कार्ल को अपने बार में आने का कहता था। कार्ल इसे हमेशा नो कहता है, मगर आज कार्ल उसे यस कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बार में शाम को जरूर आऊंगा। उस बार में कार्ल एलिसन को देखता है। एलिसन वही लड़की है जिसने कार्ल को उस रात लिफ्ट दी थी। बेसिकली एलिसन इस बार में सिंगिंग किया करती थी। जब उसका गाना खत्म हो जाता है तो वो
काल के पास आके बैठ जाती है। तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, काल कहता है नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। इसके बाद दोनों मिलकर वॉक पे निकल जाते हैं। एलिसन अपने बारे में बताती है कि मैं रात टाइम इस बार में सिंगिंग भी करती हूँ और डे टाइम में मैं फोटोग्राफी की टीचर हूँ। इसी दिन मेरी फोटोग्राफी क्लास में जरूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। और काल उसको यस बोल देता है। काल को रात को अपने एक दोस्त का फोन आता है जो उसे पार्टी पे जाने का कहता है। रात बहुत हो चुकी होती है मगर काल यस कर देता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। जैसे काल की आँख खुलती है, अगले दिन वो सुबह सुबह अपनी दोस्त एलिसा की क्लास में चला जाता है और उसके साथ उसकी प्रैक्टिसेस में शामिल होता है। उनके साथ भागता है, उनके साथ मिलके फोटोग्राफी करता है। उनकी लाइफ मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुकी है और ये सिर्फ यस कहने पर ही मुमकिन हुआ है। काल हर वक्त मुस्कुराता रहता है और एलिसन को यही चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है। उसकी नेचर, उसका मुस्कुराना, उसका जिंदा दिल होना एलिस को बहुत पसंद आता है। इन्हीं चीजों की वजह से इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले रोज काल के बैंक में बहुत से लोग जमा होते हैं जो कि काल से लोन लेने आए होते हैं। काल का सीनियर ऑफिसर काल के पास आता है और उसे कहता है कि ऑफिस में आओ, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। काल को लगने लगता है कि अब मेरी जॉब गई। सीनियर ऑफिसर उसे शाबाश देता है। आज से पहले हमारी कंपनी ने कभी छोटे लोन नहीं दिए थे, लेकिन तुम्हारा ऐसा करने से बहुत से लोग आ गए हैं और हमारा वॉल्यूम बढ़ गया है। इसकी वजह से हमारा बैंक बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। ये हमारे बैंक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और अब तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगी। अब तुम प्रमोशन के हकदार हो और तुम्हारी सैलरी में भी इजाफा हो जाएगा। ये सुनकर काल बहुत खुश हो जाता है। काल की पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। जहाँ भी जाता है बहुत सी खुशियाँ फैलाता है। एक दफा हम देखते हैं कि एक आदमी खिड़की के बाहर सुसाइड कर रहा होता है। काल उसके पास जाके एक मोटिवेशन गाना गाता है और उसकी जिंदगी को बचा लेता है। काल और एलिसा घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाते हैं और काल एयरपोर्ट जाता है जहाँ पे उसको अपनी एक्स वाइफ मिलती है जो कि उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें टीवी पे देखा कि तुमने किस तरह से एक बंदे को सुसाइड करने से बचाया। तुम अब कितने चेंज हो चुके हो, कितने पॉजिटिव हो तुम अब। काल कहता है वो तो बस यूं ही, मगर उसकी वाइफ ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। काल में ऐसी चेंजिंग कैसे आ गई, इतना पॉजिटिव कैसे हो गया, वो इतना मुस्कुरा कैसे रहा है, वो इतना जॉली कैसे हो गया है। इसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, जिस पे वो जवाब देता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा हूँ। वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है अभी हमने डिसाइड नहीं किया, वो जब यहाँ पे आएगी जो भी पहली फ्लाइट होगी उस पे हम चले जाएंगे। हम एक एडवेंचर टूर करने जा रहे हैं। एलिसन भी आ जाती है। अब वो दोनों मिल के टिकट काउंटर के पास जाते हैं। अब वो टिकट ऑफिसर को कहते हैं कि यहाँ पे जो भी पहली फ्लाइट है और जहाँ भी वो जा रही है हमें उसका टिकट दे दो। और पहले जाने वाली फ्लाइट का नाम होता है निब्रास्का। वो दोनों मिलकर निब्रास्का चले जाते हैं। यहाँ पे वो बहुत फन करते हैं, बहुत फोटोग्राफी करते हैं। यहाँ पे काल का ह्यूमर की बातें करने का अंदाज एलिसा को बहुत पसंद आता है और एलिसन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो काल को पहले से ज्यादा पसंद करना शुरू कर देती है। और वो काल को कहती है कि क्यों ना यहाँ से जाने के बाद हम दोनों एक ही घर ले ले और मिल के वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। काल ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ भी बिल्कुल अकेली थी और वो तन्हा रहता था। वो ये बात सुन के यस कह देता है। ये दोनों अमेरिका जाने के लिए टिकट ले रहे होते हैं कि यहाँ पे दो कस्टम ऑफिस काल को ले जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें आपसे कुछ सवालात करने हैं। वो काल को टेररिस्ट समझ रहे होते हैं। तो उससे पूछते हैं कि क्या तुम अमेरिका से नफरत करते हो, जिसपे काल कहता है नहीं। तो फिर वो एजेंट पूछती है कि तुम क्यों एरोप्लेन चलाना सीख रहे हो और तुम क्यों लैंग्वेज की क्लासेस सीख रहे हो। और वो कहते हैं कि हमें तुम पे शक है कि तुम टेररिस्ट हो। और वो एजेंट काल से पूछते हैं कि तुम्हारी शादी 6 महीने भी क्यों नहीं चली, जिसपे काल खामोश हो जाता है। एलिसन काल की तरफ बड़ी हैरानी से देखती है क्योंकि काल ने अभी तक एलिसन को अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था। ना ही अपनी शादी का और ना ही डिवोर्स का कभी एल्सा से जिक्र ही नहीं किया था। काल बताता है कि ये सब कुछ मैं सिर्फ यस कहने के चक्कर पे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जिसमें मुझे मोटिवेशन स्पीकर ने कहा था कि तुम अब सारी चीजों को यस बोलोगे। इससे मेरी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं। यहाँ पे उसका दोस्त वकील आता है
वो इन्हें इस सेमिनार के बारे में बताता है। इस सेमिनार के चलते मेरा क्लाइंट हर चीज को यस बोल रहा है। ये यस कहने से ही उसकी जिंदगी में बहुत सी पॉजिटिविटी आई है। अब एलिसा गुस्से में आ जाती है और कार्ल को कहती है कि जो भी कुछ तुमने किया है वो सिर्फ इस सेमिनार की वजह से किया। तुमने जब भी मुझे बोला और मैंने तुमसे कुछ बोला, तुमने यस ही कहा, और वो यस तुमने मेरी वजह से नहीं कहा, वो तुमने सेमिनार की वजह से कहा है। तुम एक्चुअल में यस नहीं कहना चाहते थे, मगर तुमने उस सेमिनार की वजह से यस कहा है। तो तुम मजबूरन ही मेरे साथ घूमने गए थे। तुमने इसी वजह से मेरे साथ रहने के लिए यस भी कहा होगा। समझने लगती है कि कार्ल मुझसे झूठ बोलता आया है और वो उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। एलिसन के जाने से कार्ल की लाइफ फिर से डिप्रेस हो जाती है। वो इसे हर वक्त मिस करता रहता है। वो उसे फोन करने की कोशिश करता है मगर वो उसका फोन नहीं उठाती। उसे बार में भी जाके मिलता है मगर एलिसन उसे वहाँ पे भी नहीं मिलती और वहाँ फिर से कार्ल अकेला हो जाता है। कार्ल की एक्स वाइफ का कार्ल को फोन आता है और वो कार्ल को मिलने के लिए बुलाती है। जब कार्ल उसे मिलने जाता है तो वो उसे बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें फिर से पसंद करने लगी हूँ। मैं तुम्हारे साथ दोबारा शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ दोबारा जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब कार्ल उसे इनकार कर देता है क्योंकि कहीं न कहीं कार्ल एलिसन से प्यार करता होता है और वो वहाँ से चला जाता है। कार्ल ने पहली दफा अपनी वाइफ को नो कहा होता है। अब उसको एक वहम आ जाता है कि क्योंकि उसने नो बोला है तो अब उसकी लाइफ में सब कुछ बुरा हो जाएगा और वो इसी परेशानी के आलम में उसी मोटिवेशन स्पीकर के पास जाता है। वो उसी मोटिवेशन स्पीकर के पास जाता है जिसने उसे यस कहने का कहा होता है। मोटिवेशन स्पीकर की गाड़ी की पिछली सीट पे छुप जाता है जो कि उसको पता नहीं होता और वो एकदम पीछे से निकल के आता है और मोटिवेशन स्पीकर को कहता है कि घबराना मत, मैं कार्ल हूँ। मोटिवेशन स्पीकर घबरा जाता है, डर जाता है और एकदम उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में ये दोनों ही हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। कार्ल अपने मोटिवेशन स्पीकर से कहता है कि आपको ये रूल बदलना होगा कि हर चीज पे यस कहा जाए। मोटिवेशन स्पीकर कहता है कि ऐसा कोई रूल है ही नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए कहा था क्योंकि तुम मेरी बात सुन नहीं रहे थे। जरूरी नहीं है कि तुम हर बात पे यस ही बोलो। सिर्फ उन्हीं बातों पे यस बोलना चाहिए जिन बातों पे तुम्हारा दिल मानता है। दिल जब कहे तभी तुम्हें यस कहना चाहिए। कार्ल हॉस्पिटल से उसी हुलिये में एलिसन के पास मिलने चला जाता है और वो एलिसन को कहता है कि मैंने जब भी तुम्हें यस कहा, दिल से कहा। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सच बोला। मैंने तुमसे सिर्फ एक दफा झूठ बोला जब नेब्रास्का में तुमने कहा था कि हम दोनों साथ रहेंगे। देखो, ये जिंदगी के बड़े फैसले होते हैं और इनको जल्दी नहीं लेना चाहिए। मैं उस वक्त घबरा गया था, इसकी वजह से मैंने झूठ बोला था, मगर मैंने जितने भी पहले यस बोले वो मैंने दिल से बोले। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एलिसन कहती है कि मुझे किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा यस तुम्हारा सच है और कौन सा यस तुम्हारा झूठ है। कहता है कि अगर मैं यस कहना ना शुरू करता तो मैं क्या तुमसे मिल पाता, और जो मेरी पुरानी पर्सनैलिटी थी उस पर्सनैलिटी को तुम कभी बर्दाश्त ना कर पाती। तुम अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय करती हो। जो तुम करना चाहती हो वो तुम कर रही हो। तुम अपने ख्वाब जी रही हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और एलिसन को कार्ल पे यकीन आ जाता है और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी का मोरल सिर्फ ये है कि अगर हमारी जिंदगी बोरिंग है और अगर हम अपनी जिंदगी से ना खुश है तो हमें न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज को यस कहना होगा। क्योंकि अगर हम यस बोलेंगे तो हम कुछ नया सीखेंगे और वो नया सीखना हमारी जिंदगी को चेंज कर देगा, हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी ले आएगा।